वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने देखा था अलजेब्रा। हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मैथ के 5 टॉपिक होते हैं। पहला था अलजेब्रा, दूसरा था त्रिकोणमिति जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, तीसरा है वेक्टर, चौथा है कैलकुलस और पांचवा है ज्योमेट्री। ये 5 था। तो पहले पार्ट में हमने ये बताया कि वो अलजेब्रा के कितने फार्मूले हैं जो फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि वो केवल फिजिक्स में यूज़ होते हैं। फिजिक्स से यदि वो फार्मूले आपको पता है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप बना पाते हैं, जिसके लिए हमने प्रीवियस पार्ट 1 में उसके बारे में डिस्कस किया है। जो बच्चे उसे भी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने देखा था पिछले पार्ट में कि अलजेब्रा का एक टॉपिक और था, जिसे हम कहते हैं घातांक नियम। क्या कहते हैं? घातांक नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉस ऑफ एंडायसिस। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एंडायसिस। इसका रूल पहले क्या कहता है? रूल पहले यही कहता है इसका, देखिए, यक्स के पावर यम इंटू यक्स के पावर यन। ये मतलब इसका क्या हुआ? अगर यक्स यानी जो पावर है और जो इसके आधार में जो संख्या है, यक्स यहाँ पर भी है और इसके भी जो पावर की जो आधार है वहाँ की संख्या भी कितनी है? यक्स है। यानी यदि आधार दोनों का समान रहेगा तो इसे हम किसी एक गुणांक को, किसी एक आधार को, गुणांक बोल दिया, हाँ, किसी एक आधार को हम यहाँ से इसके इक्वल रखेंगे और ये जो दोनों इसके पावर हैं क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। रूल पहला यही कहता है कि ऐसे दो संख्या लीजिए जिसके पावर अलग अलग हो और आधार समान हो, तो हम उसके बराबर किसी एक आधार वाली संख्या को लेंगे और दोनों के पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ये पहला घातांक नियम यही कहता है। क्या कहता है? पहला घातांक नियम ये कहता है। क्लियर हुआ? अब दूसरा है, यदि यक्स के पावर यम अपान यक्स के पावर यन हो। क्लियर हुआ? यदि यक्स के पावर यम और यक्स के पावर यन हो अपान में, तो हम क्या इसे किस तरीके से लिखेंगे? कहने का मतलब क्या है? यदि कोई संख्या के पावर यम है और उसके बटे में जो संख्या है उस पर पावर यन, यानी कि आधार दोनों का क्या हो? आधार दोनों का, इसका भी और इसका भी समान हो, लेकिन घात जो है ये क्या है? डिफरेंस यानी अलग है, तो हम उसे इस तरीके से लिख दें, किसी एक आधार की संख्या समान है तो एक आधार लेंगे, कॉमन सी बात है, उस आधार को हम उस संख्या को लिख देंगे और ये जो यन वाला पावर है ऊपर जाके एक माइनस हो जाता है। क्लियर हुआ? ये कंफर्म हुआ? हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। मैं इसे इरेज इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो अच्छे से आ जाए, अदरवाइज थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल क्या कहता है कि यक्स के पावर यम और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर उसके होल पावर यन, होल के पावर कुछ हो यानी यन है, तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ करेंगे, इस आधार तो कॉमन ही है, उस आधार को उठाएंगे और ये जो दोनों संख्याएं हैं यानी कि यम के पावर जो होल यन है वो दोनों क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? गुणा हो जाता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल ये कहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली बच्चों को ये 9th 10th में बता दी जाती हैं और मोस्टली बच्चों को पता भी रहता है, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट आगे के टॉपिक को चले जाएं, क्योंकि एक बार केवल वर्ड ही देख के जाएं, लेकिन देख के जाएं ताकि ये दिमाग में हमेशा पीछे चलता रहे कि हाँ ये भी टॉपिक इसमें पढ़े जाते हैं। अन्यथा ऐसा होता है बच्चा कि आगे की टॉपिक पढ़ लेता है, ये सारी चीज़ों को उसे पता नहीं रहता, तो उससे सिली मिस्टेक होती रहती है। जब वो न्यूमेरिकल बनाता है तो सिली मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? यदि यक्स के पावर 0 है, मान लीजिए कोई संख्या है, अगर इस संख्या पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? 1। उसका मतलब क्या होता है?
1, इसीलिए यक्स के पावर 0 का मतलब 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमारा ये बहुत कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है, हाँ कंडीशन है क्या, देखिए कंडीशन, यदि यक्स के पावर m इज इक्वल यक्स के पावर n, यानी कि दोनों का आधार जो है समान हो, लेकिन जो यक्स के पावर m यानी कि दोनों का जो घात है वो विपरीत हो, यानी अलग अलग हो, यानी कि हाँ अलग अलग हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस यम को इस घात के बराबर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, दोनों का बराबर मान सकते हैं। देखिए यम इज इक्वल टू यन या यन इज इक्वल टू यम, बात एक ही है, कोई नहीं। हाँ ये नियम ये बताया कि यदि कोई संख्या यक्स के पावर यम हो, और यानी कि कोई संख्या हो जिस पे मान लीजिए 10 के पावर 12 ले लीजिए इज इक्वल, और 14 के पावर 14 यहाँ पर आधार दोनों का सामान ही लेना है, तो आधार दोनों का सामान लीजिए, और यह मान लीजिए 14 है, यहाँ 14 ले लेते हैं। समझ में आया। अब इसका मतलब ये है कि जो दोनों बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं कि 10 के पावर हम चाहे इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें, बात एक ही है, चाहे इसे लिख सकते हैं या 10 के पावर 14 लिख सकते हैं, यानी ये इसका मतलब यही हुआ। समझ में आया कि कोई संख्या का जो पावर है उसका पावर अलग अलग है और आधार समान है, तो जो पावर होती है वो एक दूसरे, इसका जो आधार होता है दोनों पे चाहे 12 लिख सकते हैं चाहे 14 लिख सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आंसर किस में आ रहा है। 14 पे रखने पे आएगा तो हम 14 मान लेंगे, अगर 12 पे रखने पे 12 आ रहा तो 12 मान लेंगे। क्लियर हुआ। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा नेक्स्ट रूल ये कहता है, दूसरा कंडीशन है, ये भी कंडीशन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बच्चे को ये नहीं पता रहता तो सिली मिस्टेक न्यूमेरिकल बनाने में कर जाते हैं। सारा कुछ ठीक ठाक करेंगे, कैलकुलेशन ठीक करेंगे सब कुछ, लेकिन जब थोड़ा सा यही आइडिया नहीं रहता है तो आंसर गलत ले आ बैठते हैं। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि x के पावर यम हो और y के पावर यम हो, कहने का मतलब यहाँ आधार क्या था, समान था, और यहाँ ससुरा क्या हुआ कि पावर यानी कि घात को अलग कर दिया। जब पावर को हम अलग कर देंगे तो हम लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो आधार है एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये हो, ये दो संख्याओं का अगर घात क्या हो, समान हो और आधार अलग अलग हो, तो हम क्या उसके जो आधार होते हैं दोनों के बराबर हो सकते हैं। दोनों का आधार मान लीजिए यहाँ रहेगा, हाँ एक उदाहरण और ले लें ताकि तो फिर कहेंगे कि सर उदाहरण नहीं ले रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। हाँ ले यहाँ बता दे रहे हैं। सपोज करिए आधार क्या लेना है, सामान लेना है, 10 ले लिए, और आधार सामान नहीं लेना है, घात सामान लेना है। यहाँ पे ले लीजिए 12, हाँ इज इक्वल, यहाँ पे 9 ले लीजिए, और 9 यहाँ पे ले लेंगे हम, ये भी 12 ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या लेना, घात समान लेना है और बाकी क्या आधार अलग अलग हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 या 9 के बराबर, 9 को 10 को 9 भी लिख सकते हैं और 9 को 10 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यही ये कॉन्सेप्ट मुझे बता रहा। क्लियर हुआ। और पावर जो है वो पावर लगा सकते हैं, इस पर पावर 12 रहेगा, अगर ये लेंगे तो इस पर भी पावर 10 पर पावर 12 हो जाएगा। क्लियर। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि 1/x के पावर यम हो, क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे है और 10 के पावर कोई संख्या और मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 2 है, तो ये कैसे जाएगा, ये जानते कैसे सॉल्व होगा। इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये जो पावर यक्स के पावर यम रखा है, यम है, वो क्या होता है ऊपर जाके इसका पावर जो है माइनस हो जाता है। यानी कि हम जब लिखेंगे 10 के पावर ये जो ऊपर जाएगा 10 के पावर क्या है, ये प्लस में 12 के पावर कितना है 2 है, यानी कि प्लस में, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर में 12 लिखना चाहिए, 12 के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, यदि 1/12 के पावर 2 लिखा है, ये उदाहरण है समझिएगा, एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल है, और बाकी ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि 1/x के पावर यम है कोई संख्या, तो जब हम उसका मतलब जब इसका पावर ऊपर जाता है, यानी कि जब इसे हम इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है इसका पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है। क्लियर। ये हो गया क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसे इमेज करते हैं।
ये देखिए, अब हमारा ये जो अलजेब्रा का पार्ट था, अलजेब्रा में इतने ही आते हैं जो मैंने पार्ट 1 में 9 फार्मूले बताए वो, और प्लस ये फार्मूले जो हैं, इतने ही फार्मूले यदि आप अलजेब्रा के याद रख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि पूरे फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं इन्हीं सारे के बेस पे बनते हैं, इन्हीं सब का यूज करके बनाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लघु गणक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिदम। क्या कहते हैं? लॉगरिदम। क्लियर? ये होते हैं दो टाइप के। पहला होता है नेचुरल लॉग कह लीजिए, नेचुरल लॉग, हाँ, यानी कि और नेपेरियन लॉग, NAPARIAN LOG। पूरा वर्ड इसलिए बोल दिया कि आपको अगर स्पष्ट ना दिखाई दे तो नोट डाउन कर सकते हैं, हाँ? एक होता है नेपेरियन लॉग और एक होता है जनरल लॉग। इस नेचुरल या नेपेरियन लॉग को हिंदी में सामान्य लॉग कहते हैं और इस जनरल लॉग को हिंदी में साधारण लॉग कहते हैं। क्लियर? अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। नेपेरियन लॉग को हम लिख सकते हैं log x बेस e। क्या लिखेंगे? log x बेस e, या इसे हम log x भी कहते हैं। कॉमन में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों लिख सकते हैं, बात दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा कौन इतना फुर्सत किसी को है कि log x के बाद फिर बेस e लिखेगा? सीधे अगर लिखा जाए ये भी वही चीज है तो log x सीधे लिख देगा। अब देखिए ये जनरल लॉग को हम कैसे लिखते हैं, जनरल लॉग कैसे लिखते हैं? देखिए जनरल लॉग को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं log x बेस 10। log x बेस 10 को हम क्या कहते हैं? जनरल लॉग। और log x बेस e को हम क्या कहते हैं? नेपेरियन लॉग कहते हैं, या log x को नेपेरियन लॉग कहते हैं, या नेचुरल लॉग। क्लियर हुआ? अब हमारा इसमें रिलेशन है कैसे हम नेपेरियन लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, या कन्वर्ट यानी कि बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? कुछ करना नहीं। log x बेस e को हम क्या करेंगे? जब हम 2.303 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं log m प्लस log n, यानी कि क्या log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। इन दोनों का मान इन दोनों के गुणनफल के log m इंटू n के गुणनफल के बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट है log m अपान n इज इक्वल टू क्या होगा? log m माइनस log n। क्लियर? यानी कि log m में से log n को जब घटाएंगे तो मानवा किसके आएगा? log m अपान n। यानी कि log m की कोई संख्या जहां जहां m और n लिखा है उस संख्याएं ही होंगी। ऐसा नहीं है कि फार्मूले का मतलब ही यही होता है, चाहे आप फिजिक्स का बनाइए चाहे वो मैथ का बनाइए, किसी का जहाँ पे n1 जो मतलब क्या होते हैं? चर होते हैं, जो एक्सचेंजेबल चर को क्या है? परिवर्तन राशि है, वो बदलता रहता है। वहाँ पे दूसरा संख्या आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे बदलता रहता है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट है log m पावर n इज इक्वल, इसमें n log m हो जाएगा। क्या होगा? n log m हो जाएगा। और log 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि log जिसका मान हमें निकालना है उसका log 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। क्लियर? अगर log e अपान e, यानी कि जिसका log हमें निकालना है, हाँ, और जिसका log पहले से दिया है, जैसे मान लीजिए जिसका log दिया है और जिसका log निकालना है, अगर वो दोनों एक के दिया है तो उन दोनों का मान 1 होता है। ये भी एक रूल है। क्लियर? ये मतलब एक रूल है कह लीजिए या फिर फार्मूला है, समझिए। और फिर उसका नेक्स्ट है log a बेस b इंटू log b बेस a। हाँ हाँ, समझ में आया? रेसिप्रोकल हो गया। अगर ये दोनों इस तरीके का अगर सिचुएशन है तो भी उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ये थे log के जितने फार्मूले जो आपके फिजिक्स में क्या हो गए, फिजिक्स में क्या होगा? यूज होगा। इन फार्मूलों को आप तैयार करिए, हाँ, फार्मूलों को तैयार करिए और याद रखिए। और याद करने के बाद अब जैसे ही हम फिजिक्स शुरू करेंगे, अभी ये मेरा जैसे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद मैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर दूंगा। ठीक है? तब वहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत चैप्टर पहले पढ़ाए तो तुरंत आ सकता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत इसका यूज के तुरंत आ जाएगा।
इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, ये तुरंत नहीं आता, अचानक कहीं यूज आ जाता है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर याद करते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद सर यूज नहीं रहता है, खास करके बायो वाले। तो बायो वाले तो बेचारे क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में ही लगाते हैं, बाकी न्यूमेरिकल कहीं लगाते नहीं हैं। तो देखिए कोई बात नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको करियर में कुछ करना तो भाई हार्डवर्क वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये भी बता दिया, ये फार्मूले रहे जो मतलब लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, इतने ही फार्मूले आप याद रखिए। और उसके बाद एक चीज़ और, स्पेशल यूज इन फिजिक्स। अगर ये फार्मूला आपने याद रख लिया, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 99/100 के पावर होल पावर 5, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करके अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हाँ, तो काम ज़्यादा करेंगे। लेकिन जब ये इस फार्मूले पे इसे अप्लाई कर देंगे, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि यक्स क्या हो वाई से, यदि यक्स वाई से बहुत, यदि वाई जो है बहुत बड़ा है यक्स से, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्या है, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका उदाहरण देखिए, 99/100 है, 99/100 को हम लिखे थे इस फॉर्म में लिख लाए। अब इसका हम एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेने के बाद जो हम कैलकुलेशन किए तो हमारा मान कितना आया, 5/100। कितना आया, 5/100। अब हम 5/100 को यानी कि 5 को 100 से भाग दे देंगे तो मान हमारा क्या आएगा, 0.95 आ जाएगा। इस तरीके अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो हम इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। ऐसे इसी तरीके से 999/1000 ले लीजिए, 10,1099, कहने मतलब जो 99 करके संख्या होती है और उसके बटे में बड़ी संख्या ले, तो कहने मतलब इस सिचुएशन पर भी हम कर सकते हैं। क्लियर? ये था मतलब जो इम्पोर्टेंट रूल थे, बस इम्पोर्टेंट रूल और फार्मूले रहे, उन्हें आप याद रखिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमें उम्मीद है कि आप सब इसे नोट डाउन करेंगे और इसे याद करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आप ये कहिए कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में सर आप न्यूमेरिकल इसका सर वो नहीं करवा रहे हैं। न्यूमेरिकल नहीं करना भैया, मैं कोई मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूँगा, यहाँ इसमें नहीं सॉल्व नहीं किया जाता, केवल आपको फार्मूले याद कर लीजिए। आप फार्मूला याद करिए और इस फार्मूले का यूज कैसे फिजिक्स में होता है वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।